आपके फोरआर्म्स में फ्लेक्सर मांसपेशियां होती है जो आपको अपनी उंगलियों को मोड़ने में मदद करती है। टेंडन्स के नाम से जानी जाने वाली लंबी रस्सी जैसी संरचनाएं इन मांसपेशियों को आपकी उंगलियों की हड्डियों से जोड़ती है। टेंडन शीथ यानी कंडरा का आवरण के रूप में जानी जाने वाली उत्तंकों की एक सुरंग प्रत्येक टेंडन को आसपास घेरी हुई होती है। इसके कारण जब उंगलियां हिलती है तो उस समय टेंडन्स आसानी से स्लाइड कर सकते हैं। उत्तंकों के पट्टे जिन्हें पूले यानी घिरनी कहा जाता है, उनके द्वारा ये शीथ यानी आवरण अपनी जगह पर पकड़ा रहता है। वे टेंडन को उसके इष्टतम प्रदर्शन के लिए हड्डी के करीब रखते हैं। जब आपके फ्लेक्सर मांसपेशियां सिकुड़ती है तो पूले यानी घिरनी आपकी उंगलियों को फ्लेक्स होना यानी सीधा करना या बेंड करना यानी अंदर की तरफ मोड़ना, जिसके लिए टेंडन्स को मार्गदर्शन देने के लिए मदद करती है। आमतौर पर जब उंगलियों को फ्लेक्स किया जाता है यानी सीधी करना और एक्सटेंडेड किया जाता है यानी खींचना, तो टेंडन्स आसानी से पूले यानी घिरनी के अंदर स्लाइड करते हैं। ट्रिगर फिंगर, जिसे ट्रिगर थंब या स्टेनोसिंग टेनोसाइनोवाइटिस के रूप में जाना जाता है, वो एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपकी उंगली के आधार पर स्थित पुले यानी घिरनी में सूजन आ जाती है और प्रदाह होता है। इसके कारण टेंडन यानी कंडरा के लिए पुले यानी घिरनी में से गुजरना मुश्किल हो जाता है। समय के साथ टेंडन में भी सूजन आती है और उसमें पुले यानी घिरनी के पास एक बम्प यानी गांठ बन सकता है। जब आप अपनी उंगली को मोड़ते हैं तो टेंडन पर सूजन आई हो उस जगह के कारण आपको क्रैचिंग यानी कुछ अटक गया हो ऐसा लगना या ट्रिगरिंग यानी झटका लगना जैसी संवेदनाओं का अनुभव हो सकता है, क्योंकि पहले वो सूजन वाला हिस्सा पूले यानी घिरनी में अटकता है और फिर उसके नीचे सरक जाता है। यदि इस स्थिति का उपचार न किया जाए तो टेंडन यानी कंडरा में इतनी सूजन आ सकती है कि वो पूले यानी घिरनी के नीचे गुजर नहीं सकता। नतीजतन आपकी उंगली मुड़ी हुई स्थिति में अटक सकती है। यदि आपको ट्रिगर फिंगर की समस्या है तो आपको नीचे दिए गए लक्षणों में से एक या अधिक हो सकते हैं, जैसे कि आपकी उंगली के आधार पर आपकी हथेली में एक नरम गांठ होना, जब आप अपनी उंगली को हिलाते हैं तो एक कैचिंग यानी कुछ अटक गया हो ऐसा लगना, पॉपिंग यानी कट कट आवाज आना या लॉकिंग यानी एक स्थिति में अटक जाना जैसे संवेदनाओं का अनुभव हो सकता है। और जब आप अपनी उंगली को मोड़ते हैं या सीधा करते हैं तो दर्द होना। ट्रिगर फिंगर का कारण ज्ञात नहीं हुआ है, लेकिन कुछ चिकित्सा स्थितियां जो आपका ट्रिगर फिंगर होने का जोखिम बढ़ा सकता है। उनमें शामिल है डायबिटीज यानी मधुप्रमेह, रूमेटोइड आर्थराइटिस, गाउट और बार बार लगने वाली चोट, बलशाली तरीके से और बार बार हेड ग्रिपिंग यानी मुट्ठी बांधना, वो भी आपके जोखिम को बढ़ा सकता है। हल्के ट्रिगर फिंगर यानी काम तकलीफ हो ऐसी स्थिति का इलाज करने के लिए आपके डॉक्टर आपको अपने हाथों को आराम देने और उन गतिविधियों को टालने की सलाह दे सकता है जो स्थिति को और खराब बना सकती है। आपके डॉक्टर सूजन को कम करने के लिए एंटी इंफ्लेमेटरी यानी प्रदाह और सूजन को कम करने के लिए दवाइयां कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन दे सकते हैं। अपनी उंगलियों को सीधा रखने के लिए आपको एक उंगली का स्प्लिनट पहनने की आवश्यकता हो सकती है। यदि नॉन सर्जिकल उपचारों से स्थिति में सुधार नहीं आता है तो आपके डॉक्टर आपको सर्जिकल प्रक्रिया यानी ऑपरेशन कराने की सलाह दे सकते हैं। प्रक्रिया शुरू करने के लिए आपके सर्जन आपकी हथेली में एक छोटा चीरा करेंगे। उसके बाद टेंडन यानी कंडरा को मुक्त करने के लिए पुले यानी घिरनी को काट दिया जाएगा। प्रक्रिया के अंत में आपकी हथेली में किए गए चीरे को टांके लेकर बंद किया जा सकता है और एक नरम पट्टी के साथ उसे कवर कर दिया जाएगा। ट्रिगर फिंगर के बारे में अधिक जानने के लिए अपने स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता से बात करें।